जे कहा रहे तेरी जे हिम्मत कि राघव के साथ झूला स्थापित करे हैं? हाँ, ये हक राघव की पत्नी का है। तुम इसकी पत्नी हो क्या? नहीं हो ना, तो फिर तुमने राघव के साथ ये झूला स्थापित क्यों किया? बोलो। राघव मिश्री सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर राघव और मिश्री की क्लोज वाली फोटोज सबके सामने आती है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह से सभी घर वालों के फोन पर वो फोटोज आती हैं। अब सभी घर वालों के मन में मिश्री और राघव को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं और सभी घर वाले यहाँ पर मिश्री पर सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। उस पर तूने रोका क्यों नहीं जाए? अब घर की नौकरानी झूला स्थापित करेगी? अरे भाई, एक बार बानी होती तो वो जे काम कर सकती थी, और जे जा तो नौकरानी है। एक वो बात आयो ना गयो, और जा को छूना भी ना था, बात रहो ना गयो। दादी जी, राघव जी की गलती नहीं है, वो झूला गिरने वाला था ना, इसलिए हमने पकड़ लिया। उंगली उठाना शुरू कर देते सभी घर वाले हमारी मिश्री पर गंदे गंदे इल्जाम लगाना भी शुरू कर देते। और एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर वानी की माँ हमारी मिश्री पर गंदे गंदे इल्जाम लगाती है और उससे कहती है कि जरूर तुम्हारे पति ने तुम्हें इसी वजह से छोड़ा होगा, तुम रात रात भर बाहर घूमती हो और अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हो। और ये सब सुनकर राघव आंख बबूला हो जाता है और हमारी मिश्री का साइड लेते हुए नजर आता है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई किस तरह से हमारी मिश्री ने ओ झूठी, मैंने देखा इसे भाई को जानबूझ के गिराते हुए। जे सच है का? है? दादी जी, अब जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए ना। अरे ये छोटी मोटी बात ना है, ऐसे कैसे जान दे? तुम आजकल के बच्चे सगुन आप सगुन कछु नहीं समझते, और तू तो पता है ना कि तू नौकरानी है जे घर की। सारी सच्चाइयों का खुलासा कर दिया था उसने, बता दिया सभी घर वालों को कि किस तरह से उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ हमारी मिश्री ने ये भी ठान लिया है कि वो उस गुनहगार को पकड़ कर रहेगी और उसे पनिशमेंट भी दिलवा कर रहेगी। और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर दादी जी राघव को कसम देती है और ये पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे और मिश्री के बीच में कुछ नहीं चल रहा? अगर नहीं चल रहा तो तुम मेरी कसम खाओ। और यहाँ पर राघव कुछ भी नहीं बोल रहा होता और यहाँ पर जैसे ही राघव कुछ बोलने वाला होता है तभी यहाँ पर वानी रोक लेती है दादी जी को और कहती है कि मुझे जो कुछ भी जानना था मैं जान चुकी हूँ, उतना काफी है मेरे लिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस बार खुद हमारी वानी जो है वो मिश्री का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देती है। जी हाँ, ये बहुत शॉकिंग है। हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि मिश्री को हमारी वानी जो है इस घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन आपको बता दूं कि भाई कहानी में यहाँ पर एक ट्विस्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी वानी जो है मिश्री से कहती है कि तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि ये घर वाले डिजर्व ही नहीं करते कि ये तुम्हारे साथ रहे। इनकी सोच इतनी छोटी है, इन लोगों का दिमाग इतना खराब है, इतनी छोटी सोच है कि तुम्हें भी छोटा फील कराएंगे। और इन्हें तो पता ही नहीं है कि हीरे और कांच के बीच में डिफरेंस कैसे समझते हैं। और वहीं आगे हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर हमारी वानी जो है वो राघव का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आती है, क्योंकि आज अगर राघव नहीं होता तो पता नहीं मिश्री का क्या हाल होता। और इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि भाई हमारी वानी जो है सभी घर वालों को बेहद सुनाते हुए नजर आती है और कहती है कि आप जैसे छोटे लोगों की वजह से लड़कियों की आवाज जो है दब कर रह जाती है, वो डर जाती हैं, चुप रह जाती हैं। आप लोगों की वजह से वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती, अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाती, और अगर हंस के किसी से बात कर लो तो भाई पक्का उसका किसी से चक्कर चल रहा है। और भाई मैं तो वानी की बातों से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों की वजह से समाज में हमारी लड़कियां जो है वो चुप रह जाती हैं, डर जाती हैं, सहम जाती हैं। और ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पनिशमेंट मिल जाए उतना ही अच्छा होता है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से यहाँ पर वानी हमारी मिश्री को राखी बांधती है और कहती है कि भाई वानी नौकर नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि इस बार हमारी मिश्री भी इस रक्षाबंधन पर अपनी वानी दीदी का पूरा साथ देते हुए नजर आएगी और इस बार हमारी मिश्री जो है वो वानी और राघव को एक कर देगी।